शिव अधूरे हैं शक्ति के बिना, शक्ति अधूरी है शिव के बिना। ओम नमः शिवाय। आप सभी को कजरी तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के अपने इस वीडियो में हम कजली व्रत कथा का श्रवण करेंगे। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। वे ऐसी ही जानकारियां प्राप्त करने के लिए वे लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कजरी तीज केवल एक धार्मिक व्रत ही नहीं बल्कि स्त्रियों के आपसी मेल मिलाप और पारंपरिक संस्कृति को जीवित रखने का अवसर भी है। इस दिन घरों और गलियों में लोकगीत, झूले और पारंपरिक पकवानों की रौनक रहती है। यह त्योहार पीढ़ियों से चली आ रही भक्ति, त्याग और प्रेम की अनोखी मिसाल है। कजरी तीज का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। इस व्रत को शादीशुदा महिलाएं और कुंवारी लड़कियां दोनों ही करती हैं। यह व्रत बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। आइए अब कजरी तीज की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। कजली तीज की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू जरूर लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सत्तू बना लिया और जाने लगा। आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। चांद निकल आया था। ब्राह्मणी इंतजार ही कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे ही सबके दिन फिरे। कजली माता की कृपा सब पर हो। जय कजली माता। कजली तीज के दिन नीमड़ी माता की कथा सुनने का भी विधान है। आइए अब नीमड़ी माता की कथा सुनते हैं। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास खूब धन तो था लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादुड़ी पड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं तेरे 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने में सेठानी को लड़का हो गया, लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सातू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हुआ। लड़के का विवाह हुआ। पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वह मर गया। इस तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहाँ
4-5 लड़कियां खेल रही थी, जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहां खड़ा देख रहा था। सेठ ने सोचा, यह लड़की समझदार है। खेलकर लड़की घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे लड़की के घर चला गया। लड़की के माँ बाप से मिला और बातचीत करके लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का भी पक्का कर दिया और आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई और लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में यह सातू वे सींग डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं नीमड़ी पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके सातू पास लेना, वे कल्पना निकालकर ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी बहू को खाने के लिए कहते तो बहू ना खाए। बहू ने कहा कि आज तो मेरा तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके ही भोजन करूंगी। एक कुएं पर नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने कहा कि माता, मुझसे पीछे क्यों हट रही हो? इस पर नीमड़ी ने कहा, तेरी सास ने बोला पहला पुत्र हो जाने पर सातू चढ़ाऊंगी, पर याद नहीं रखा। बहू बोली, माता, हमारी भूल माफ करो, मैं आपको सातू चढ़ाऊंगी। मेरे छहों जेठ को वापस लौटा दो, वह मुझे पूजा करके दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य दिया। सातू पास लिया और ससुर जी को कल्पना दे दिया। प्रातः होते बारात अपने नगर लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया और उसके छहों जेठ प्रकट हो गए। उनको सभी ने गाजे बाजे से सम्मान दिया। सासू बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी, आप ये क्या करते हो? बोलवा करी सो याद करो। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सातू चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई, 12 महीने से कजली तीज आई। 7.25 मन का सातू तीज माता को चढ़ाया। गाजा बाजा से नीमड़ी माँ की पूजा करी और बोलवा पूरी की। हे भगवान, जैसा आनंद सेठ सेठानी को दिया, वैसा कथा पढ़ने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी को देना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। जय नीमड़ी माता।